Friends, good morning to all of you. Today our new topic is IV infusion. हमने प्रीवियस लेक्चर में IV बोलस का डेरिवेशन डिस्कस किया था कंपार्टमेंट मॉडल के अंदर। वन कंपार्टमेंट मॉडल में ब्लड का करा था। अब हमारा सेकंड होता है IV इन्फ्यूजन। कभी कभी ऐसा होता है कि कभी IV बोलस पूछ लिया जाता है एग्जाम में, कभी कभी IV इन्फ्यूजन पूछ लिया जाता है। तो हम IV इन्फ्यूजन हम देख लेते हैं क्या डेरिवेशन है, आप उसको देखिएगा। IV इन्फ्यूजन का मतलब होता है हम ड्रिप के थ्रू बॉटल्स को क्या करते हैं, चढ़ाते हैं। ठीक है, जब पेरेंटली हम ड्रिप किसी पर्सन्स को देते हैं तो उसके लिए हम IV इन्फ्यूजन जो है कॉन्स्टेंट वर्ड यूज़ करते हैं। IV इन्फ्यूजन क्या होता है, जब हम ड्रग देते हैं, हमारा जो भी ड्रग पेरेंटली हम एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं, ब्लड के अंदर ड्रग जब जाती है तो जब ड्रिप बाय ड्रिप जब बॉटल्स चढ़ती हैं तो वो कैसे ड्रग कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होता है ब्लड के अंदर, वो हम देख रहे हैं इसमें। फर्स्टली हमारा ये जो है कंपार्टमेंट मॉडल का रिप्रेजेंटेशन होता है। रिप्रेजेंटेटिव IV इन्फ्यूजन से हमने x0 अमाउंट ऑफ ड्रग जो है वो क्या करा है, इंजेक्ट करा है। ओके, इसमें हमने दे रखा है कि x0 जो है इन्फ्यूज़न रेट है। इन्फ्यूज़न रेट का मतलब होता है हम किस कांस्टेंट से हम क्या कर रहे हैं, ड्रग हमारे ब्लड में जा रही है। अब आपको पता है कि जब बॉटल हमारे पर्सन को किसी पेशेंट्स को बॉटल चढ़ती है तो यदि बॉटल का यदि 1 बाय 1 जो ड्रॉप एक बार सेट कर दिया जाता है, कितना कितना ड्रॉप उसकी बॉडी में इनहेल होना है, एडमिनिस्ट्रेशन होना है, उसी तरीके से कांस्टेंट तरीके से ड्रग क्या होती है कि उसकी बॉडी में इंजेक्ट होती है। तो हमारा K0 है जो वो क्या है, इन्फ्यूजन रेट कांस्टेंट है जो कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक को क्या करता है, फॉलो करता है। ओके, फिर हमारा दे रखा है ब्लड कंपार्टमेंट दे रखा है। ब्लड कंपार्टमेंट में आपको दिख रहा होगा कि ब्लड कंपार्टमेंट जो है ये है हमारा X = VD/C होता है। ओके, कितना अमाउंट ड्रग जो है वो हमारे ब्लड में पहुंची है और कितना वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है और कितना कंसंट्रेशन ब्लड के अंदर पहुंचा है। देन K इज़ एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, किस रेट से हमारी ड्रग जो हो रही है वो एलिमिनेट हो रही है। तो हमारा ये रिप्रेजेंटेशन है, इसको हमको सबसे पहले जब भी हमको डेरिवेशन करना है तो इसको रिप्रेजेंटेशन को हमको देना है। ओके, वेयर करके दे रखा है हमारा पूरा ये चीज़ दे रखा है। वेयर K = इन्फ्यूजन रेट, जीरो ऑर्डर कांस्टेंट होता है। ये इसकी जो यूनिट होती है mg/h होती है। In this scheme, the drug enter in body by zero order process and leave the body first order process। देखिए इसमें क्या होता है, जब हम किसी ड्रग को इंजेक्ट करते हैं तो जीरो ऑर्डर रेट से ड्रग जो है वो बॉडी ब्लड में जाती है और इसका जो हमारा एलिमिनेशन रेट होता है वो क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर रेट को क्या करता है, फॉलो करता है। जो कि हमने प्रीवियस लेक्चरों में पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जीरो ऑर्डर काइनेटिक जो होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, फर्स्ट ऑर्डर जो काइनेटिक होता है वो कंसंट्रेशन पर डिपेंड करता है। तो हम देख लेते हैं आगे। द चेंज इन अमाउंट ऑफ ड्रग इन बॉडी एट एनी टाइम dx/dt ड्यूरिंग द इन्फ्यूजन रेट इन इनपुट माइनस आउटपुट। ओके, जब हम किसी भी ड्रग का अमाउंट चेंज देखते हैं, चेंज इन अमाउंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमने टाइम के साथ साथ हमारी बॉडी में कितना चेंज आया है ब्लड के अंदर, वो कंसंट्रेशन हम देखते हैं। तो वो हमारा क्या होता है, किस रेट से हमने इनपुट दिया है, किस रेट से हमारी ड्रग हमारी ब्लड में गई है और किस तरीके से एलिमिनेशन हुआ, उसको हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, इनपुट माइनस आउटपुट, जो कि आपको दिख रहा है। हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इस इक्वेशन को हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं dx/dt = इनपुट जो हो रहा है वो किस उससे हो रहा है, हमारा ड्रग जो है किस इनपुट से जा रही है, K0 से हो रही है। एलिमिनेशन किस रेट से होगी, हमारे K से होगी, पर किसके साथ होगी, X के साथ, क्योंकि अमाउंट ऑफ ड्रग भी जो है कि वो क्या हो रही है, एलिमिनेट हो रही है। तो आपको ये चीज़ समझ में आया होगा कि इक्वेशन कैसे आई है। इनपुट जो है वो K0 है और एलिमिनेशन जो है आउटपुट जो मिल रहा है वो किस तरीके से मिल रहा है, K कांस्टेंट है और अमाउंट ब्लड का अमाउंट जो है वो उसके साथ क्या करेगा, लेके निकलेगा। तो ये रिप्रेजेंट K0 - Kx होता है। ओके, नेक्स्ट हमको ध्यान रखना आएगा, हमको ये चीज़ याद रखना है, डिवाइड वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। दोनों साइड हमको, बोथ साइड हमको डिवाइड करना है, किससे, VD से डिवाइड करना है, ये हमको याद करना है। इक्वेशन फर्स्ट में तो हमने डिवाइड करा तो हमारी इक्वेशन क्या हो गई, 1/VD dx/dt = K0/VD Kx/VD, ये आपको दिख रहा है हमारा ये होता है। और हमको एक ये फॉर्मूला पता है, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है X/VD = C होता है। कंसंट्रेशन की वैल्यू हम निकालते हैं तो वो होती है X/VD × C होता है। आपको पता है X = VD × C होता है, X = VD × C होता है। तो जब VD को हम डिवाइड में ले आएंगे तो C की वैल्यू निकल जाएगी। तो इस तरीके से हम X/VD = C निकालते हैं। ओके, तो ये हमारा फिर dx/dt जो था, dx/dt की जो कि आपको दिख रहा है ये DC हो गया और नीचे dt ऐसा कैसे आ गया, K0VD ऐसा कैसे आ गया, X/VD की जगह हमने क्या चीज़ पुटअप कर दिया, C पुट कर दिया। ये इक्वेशन जो है हमारी क्या बन गई है कि सेकंड इक्वेशन बन गई है। ओके, ये क्लियर हुआ हमको, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हमने दे रखा है, वो आप देखिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट इसके बाद हम आते हैं चेंज जो है हमारा वो हमारा हैगा, क्या चीज़ चेंज है, DC/dt
K0VD माइनस KC। ओके, ये हमको थोड़ा सा आपको ये प्रीवियस जो सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसको आपको देख के अभी समझ में आ रहा होगा कि ये जो इक्वेशन सेकंड है वो हमने यहाँ लिखी है। इधर ये यदि माइनस साइन है, यदि इक्वल टू के इधर लाएंगे तो ये इक्वेशन बनेगी हमारी प्लस साइन की। ओके, ये चीज़ समझ में आया। फिर हमारा इंटीग्रल इक्वेशन होती है वो ये होती है dy/dx py इक्वल्स टू q। ये एक इंटीग्रल इक्वेशन होती है कि जिससे हम इस इक्वेशन को क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, है ना। जब हम मैथमेटिकल, अभी तुम लोगों का जो सेमेस्टर फर्स्ट में जो आपका था B.Pharm सेमेस्टर फर्स्ट में था, तो आपका रेमेडियल मैथ्स में लाप्लास कन्फर्मेशंस नहीं आया था, तो उसमें हमने इंटीग्रल डिटेल में नहीं पढ़ा है। पर ये वाली इक्वेशन जो आती है, इन्फ्यूजन वाली जो इक्वेशन है, इसको इंटीग्रल इक्वेशन से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है, इस तरीके से हमारी एक इंटीग्रल इक्वेशन कंपेयर होती है। जब इंटीग्रल इक्वेशन में हम कंपेयर करते हैं तो हम यदि इसकी कंपैरिजन करें तो ये dy/dx की जगह क्या आ रहा है, c आ रहा है, तो y इक्वल्स टू c हो गया है। py की जगह क्या आ रहा है, p की जगह क्या आ रहा है, हमारा k आ रहा है, और y की जगह हमारा क्या आ रहा है, c आ रहा है। K0VD जो है वो किसकी जगह आ रहा है, Q इज़ अ कांस्टेंट। ओके, इसका फिर फॉर्मूला हमारा ये होता है, इसको हमने कंपेयर करा इस इक्वेशन से कंपेयर करने के बाद हमारा ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, लर्न करना है। ये फॉर्मूला है हमारा, ये आपको लर्न करना है। बाय मल्टीप्लाई e की पावर इंटीग्रल में pdx इक्वल्स टू q की पावर q मल्टीप्लाई e की पावर pdx और मल्टीप्लाई में हमारा dx है। इससे आपको इस फॉर्मूले को याद करना है। ओके, देन नेक्स्ट हमने इसमें ये वाली वैल्यू पुट अप कर दी हैगी, कुछ नहीं करा, ये वैल्यू पुट अप किया है। देन हमने क्या करा हैगा, फिर हमारा c एज इट इज़ है, e की पावर एक्सपोनेंशियल है, e की पावर ऐसा कैसे k dt था, हमने ये देखा है k dt, इसका हम इंटीग्रल करेंगे तो ये k कांस्टेंट बाहर आ जाएगा और dt का इंटीग्रेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा, t हो जाएगा। तो ये आपको देखो दिख रहा होगा यहाँ पे ये वाला t। फिर हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। ओके, तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, अपर लिमिट और लोअर लिमिट जो है वो किस तरीके से हम क्या करते हैंगे, पुटअप करते हैं। ओके, तो ये आपको ये फर्स्ट वाला इधर का जो है हमारा राइट हैंड साइड वाला जो है, लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो वैल्यू जो है वो कैसे आई है ये अभी मैंने बताया है। नेक्स्ट है ये जो है ये कांस्टेंट है K0VD, तो ये कांस्टेंट जो था वो क्या हो गया, बाहर आ गया है। देन फिर हमने क्या करा, ये कांस्टेंट बाहर आने के बाद हमने क्या करा, इंटीग्रेशन हमारा 0 से t है, e की पावर 0 से t kt। k जो था अगेन वापस से हमारा k जो था वो अगेन कांस्टेंट बाहर आ गया, टी का हमारा dt का हमारा t हो गया। ये हमारी इक्वेशन अगेन बनी है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, उसके बाद हम करते हैं अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो CE टी को अपर लिमिट से माइनस करा तो t माइनस 0 हो गया, दैट मीन्स क्या वैल्यू आ गई, CE आ गई। सेम इसमें भी हमने ये करा तो ये हो गया हमारा KT हो गया। ओके, अब इसमें हमको क्या करना है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखना है। इसका एक फॉर्मूला होता है, इंटीग्रेशन e की पावर KT से करते हैं, तो जो भी इसके मल्टीप्लाई में डिफरेंशियल जिसकी रिस्पेक्ट में हो रहा है, जो चीज़ मल्टीप्लाई में रहती है वो उसके डिवाइड में भी आ जाती है। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। आप ये किसी से भी जाके आपके जो भी पड़ोसी अड़ोसी जो भी कोई हैं उनसे आप थोड़ा सा इंटीग्रेशन का फॉर्मूला यदि ऐसा लगता है डाउट में तो आप ये पूछ सकते हैं। तो ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है। ओके, तो ये इक्वेशन हमारी ये हो गई। देन फिर अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, फिर हमने के की जो हमारी टी की वैल्यू थी तो अपर लिमिट हमारा टी रखा, फिर अगेन माइनस करके लोअर लिमिट हमारी 0 लगा। के में 0 का मल्टीप्लाई करा तो e की पावर क्या हो गया हमारा, नेक्स्ट स्टेप में 0 हो गया। किसी की पावर 0 होती है, किसी की भी पावर यदि 0 होती है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। देन हमारा इक्वेशन बन गया e की पावर kt माइनस 1 हो गया। देन उसके बाद हमने स्टेप देखा हैगा, स्टेप हमारा नेक्स्ट स्टेप जो हैगा वो ये है कि हमने फिर ये वाली इक्वेशन आई है, उसके बाद हमने क्या करा, ये जो e की पावर kt था इससे हमने सब में क्या कर दिया आएगा, डिवाइड कर दिया। ओके, जब लेफ्ट हैंड साइड में हमारा राइट हैंड साइड में हम इसको शिफ्ट करेंगे तो ये नीचे की तरफ क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशंस ये आई है। देन फिर हमारा ये वाली इक्वेशन बन गई, ये वाला जो फाइनल इक्वेशन होती है IV इन्फिशिएंसी K × K, ये कैंसिल हो गया, 1 आ गया, 1 माइनस e की पावर kt। जब e की पावर kt नीचे था ऊपर जाएगा तो ये पावर माइनस हो जाएगी। तो ये इक्वेशन हमारी IV इन्फिशिएंसी की कहलाती है। ओके, तो ये आपको यदि किसी पर्सन स्टूडेंट्स को जो चीज़ नहीं समझ में आ रहा है तो स्टेप्स को ओमिट कर दें और डायरेक्ट ये इक्वेशंस को सॉल्व करके आप लिख सकते हैं। ओके,
अब हमारा एक चीज़ हो रही, ये जो है इसको हम किस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इसको हम सपोज कर लें कि यदि हमारी इसमें हम ये सपोज कर लें कि हमारा जो थ्योरेटिकली स्टडी स्टेट की बात करें हम, स्टडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट, है ना। स्टडी स्टेट का मतलब होता है कांस्टेंट। जब हमारा ड्रग यदि हमारे पूरे ब्लड में पहुंच जाती है, तो हम यदि प्लाज्मा कंसंट्रेशन की बात करें तो एक टाइम बाद वो ड्रग पूरी बॉटल जो ड्रिप है वो क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। और हर वक्त हम कंसंट्रेशन चेक करेंगे तो वो कंसंट्रेशन कहलाएगा स्टडी स्टेट, दैट मीन्स कांस्टेंट कंसंट्रेशन कहलाएगा। तो जब हम स्टडी स्टेट सी की जगह हम क्या करते हैं, पुटअप कर देते हैं, सी की जगह हम सी एस एस पुट कर देते हैं, तो हमारा सी एस एस इक्वल्स टू के वी डी ई की पावर के टी। यदि हम ये वैल्यू हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, अबव वाली इक्वेशन में हम ये पुट कर देते हैं तो हमारी इक्वेशन ये बनती है। ओके, अब 1 माइनस ई की पावर इन्फिनिटी, दैट मीन्स किसी की पावर इन्फिनिटी मतलब 1 होता है। ये पूरा चीज़ जो है हमारी क्या हो गई हैगी, ओमिट हो गई हैगी, और ओनली ये वाला हमारा ये हो गया। देन ये वाली इक्वेशन हमने किसके अंदर पुट करा है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करा। के जीरो वी डी इंटू के की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, सी एस एस आ गई हैगी। ये हमारी जो वैल्यू हैगी वो किसके इक्वल हो गई है, हमारी ये वैल्यू सी एस एस के बराबर हो गई है। तो अबव वाली जो फाइनल इक्वेशन थी उसमें हमने क्या करा, ये सी एस इट इज रखा और इसकी जगह हमने सी एस एस पुट कर दिया। और वो ऐसा कैसे, तो ये हमारा कहलाता है हमारा आईवी बोलस आईवी इन्फ्यूजन डेरिवेशंस कहलाता है। ओके, यदि किसी को समझ में नहीं आ रहा है तो पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कर सकता है कोई भी स्टूडेंट। ये आईवी इन्फ्यूजन का डेरिवेशन यहाँ हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट हमारे इसके हम क्या निकालते हैं, फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर। विदाउट फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स दिस डेरिवेशन इज नॉट कंप्लीटेड। ओके, तो हम फार्माकोकाइनेटिक पैरामीटर्स में हम इसमें दो चीज़ निकाला है। फर्स्ट है एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट, जो कि एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट को हम के से डिनोट करते हैं। दूसरा है हाफ लाइफ को हम टी हाफ से डिनोट करते हैं। तो एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट जो फाइनल हमारी इक्वेशन थी उसी से हम एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट निकालेंगे। एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट दैट मीन्स के की वैल्यू हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो फर्स्टली हमने क्या करा, सी एस एस, ये हमारी फाइनल इक्वेशंस थी। सी एस एस का 1 में मल्टीप्लाई करा तो सी एस एस आ गया। फिर सी एस एस में ई की पावर माइनस के टी का मल्टीप्लाई करा तो हमारी ये सेकेंड हमारा जो वैल्यू है वो हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गई। देन उसके बाद हमने क्या करा, ये माइनस वाली जो वैल्यू थी, ये माइनस वाली वैल्यू थी, हम राइट हैंड साइड लेके आए तो इसकी वैल्यू तो हो जाएगी प्लस, और ये यदि उधर ये वाला सी उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस। देन ओनली फॉर शिफ्टिंग, ओके, कुछ नहीं किया हमने, शिफ्टिंग किया है और कुछ नहीं किया है हमने। देन ई की पावर के टी की वैल्यू निकालना है हमको, केवल टी की वैल्यू के की वैल्यू निकालना है। तो ये इसके मल्टीप्लाई में था तो ये इसके कहाँ आ गया, डिवाइड में आ गया। ओके, उसके बाद हमारा डिवाइड में आने के बाद हमने क्या करा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, हमने दोनों तरफ क्या करा, लॉग लिया दोनों तरफ। जब लॉग लिया तो ई और लॉग जो है एक एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है तो ये कैंसिल हो गया, तो हमारी वैल्यू क्या आ गई, माइनस के टी। जब ई को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तो 2.303 से डिवाइड हो जाता है। देन ये वाली इक्वेशन ऐसे कैसे, ये हमको ओनली के की वैल्यू निकालना है, तो ये जो है इसकी मल्टीप्लिकेशन में तो इधर जाके वो अपोजिट हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये वैल्यू होती है हमारी के की। ओके, इसको हम बोलते हैं एलिमिनेशन रेट कांस्टेंट के। नेक्स्ट है हमारा बायोलॉजिकल हाफ लाइफ। बायोलॉजिकल हाफ लाइफ को हम टी हाफ लिखते हैं। ओके, इसके अंदर हम बायोलॉजिकल हाफ लाइफ में जब हम डेरिवेशंस डिराइव करने के लिए हम करते हैं तो इसमें हमको ये चीज़ ध्यान रखना है, सी एस एस इसकी जगह हमको 2 पुट करना है, इसकी वैल्यू 2 पुट करना है, और टी की जगह हमको टी हाफ रखना है, बस, और कुछ नहीं ध्यान रखना है आपको। देन फिर इक्वेशन वैसी वैसी आ गई हमारी, सी एस एस माइनस इसकी जगह हमने 2 पुट किया तो ये 2.3023 अपॉन में टी हाफ, ऐसा कैसे ही। देन इसकी वैल्यू log 2 हो गई। ओके, जब हमने 2.303 log 2 की वैल्यू देखी तो log 2 की वैल्यू जो होती है वो हमारी 0.3 होती है। देन 2.303 में 0.3 का मल्टीप्लाई करा तो हमारी वैल्यू 0.693 आ गई, दैट इज़ नोन एज टी हाफ। ओके, ये वैल्यू जो कहलाती है वो हाफ लाइफ पीरियड कहलाता है। जब हम इसमें प्लाज्मा ड्रग कंसनट्रेशन और उसके बीच में कर्व बनाएंगे तो हमारा कर्व जो होता है वो किससे जाना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए। ये हमारा आईवी इन्फ्यूजन डेरिवेशन से। यहाँ हमको यदि कोई डाउट है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं लेक्चर के अंदर ही। और यहाँ हमारा आईवी बोलस प्लस ये हमारा यहाँ यूनिट 3 जो है वो कंप्लीट होता है आज। ओके, थैंक यू।